राजस्थान में फर्जीवाड़े, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्रियां और न जाने किस किस तरीके से फर्जी नौकरी हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन राजनीतिक दबाव में एक बड़ी कार्रवाई जो थी वो अटकी हुई थी। वो कार्रवाई अब हो चुकी है। आपको पता होगा कि ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा करके नायब तहसीलदार बन गई। नायब तहसीलदार। लेकिन अब कंचन चौहान पर गाज गिर चुकी है। इसके साथ ही एक और वीडियो भी सामने आया है कंचन चौहान की, जिसने शिकायत की थी फणीश सोनी। अब फणीश सोनी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई सारे और भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि जिस तरीके से फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाया, लेकिन उससे पहले भी कई सारे ऐसी जो चीजें हैं वो हो चुकी हैं जिसकी जांच होना जरूरी है। उन्होंने तो यह भी आरोप लगा दिया कि जो आवेदन किया गया था वो भी बैक डेट में किया गया था। इसके पहले भी कई डिग्रियों की जो है वो जांच करने की मांग फणीश सोनी ने की है। तो पहले वीडियो सुनेंगे कि आखिर ये जो कार्रवाई की है सरकार ने, क्योंकि कंचन चौहान को एपीओ कर दिया गया, काफी वक्त लग गया लेकिन आखिरकार कार्रवाई हो गई। पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एसएमएस में जांच हुई थी और उसमें कंचन चौहान का जो दिव्यांग सर्टिफिकेट था वो पूरी तरीके से फर्जी पाया गया था। 40% दिव्यांगता जो है वो जरूरी है दिव्यांग कोटे से नौकरी हासिल करने के लिए, लेकिन कंचन चौहान की तो मात्र 8% दिव्यांगता थी जो कि न के बराबर थी, वो भी सुनने में। तो ऐसे में अब उन पर गाज गिर चुकी है। तो सबसे पहले सुनेंगे कि फणीश कुमार सोनी जो है उन्होंने क्या कहा। कल रात को साकेत नगर थाना में मेरे बयान हुए थे, जिसमें वो कंचन चौहान ने जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी 454/2025, उसमें मैंने बयान दे के आया हूँ। और आज सुबह मुझे समाचार मिले हैं कि कंचन चौहान को एपीओ कर दिया गया है और मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ ये एपीओ पे नहीं, उनको पूरी तरह से सस्पेंड करके, बर्खास्त करके, उनके गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। और ये पूरा मामला जो हुआ है वो एमएलए श्रीमान शंकर सिंह जी रावत साहब की संरक्षण में ही हुआ है, उनकी देखरेख में हुआ है। और उन्होंने पूरी कोशिश की थी लास्ट तक मुझे हर तरह से तोड़ने की, करने की, मारपीट करने की, सब कुछ किया था। और मैं सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी पूरी जांच हो गई। और ये घपला इतना सा नहीं है जितना दिख रहा है, घपला ज्यादा है। क्योंकि जो कंचन चौहान के फार्म भरे गए वो 2018 में नहीं भरे गए, डेट के बाद में भरे गए। अब कब भरे गए ये पता करना तो पुलिस इंटेलिजेंस का काम है, मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी इस मामले में बहुत ज्यादा घपला है। और फर्जी प्रमाण पत्र का अगर आप ब्यावर से ढूंढेंगे अमृतसर हॉस्पिटल से तो आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा उसमें। और ठीक है, सरकार जो भी कर रही है अच्छे से कदम उठा रही है, मैं संतुष्ट हूँ सरकार की कार्रवाई। तो आपने सुना कि किस तरीके से फणीश सोनी ने सरकार का तो धन्यवाद दिया कि यह कार्रवाई हो गई। उन्होंने अगस्त में शिकायत की थी और अब जाकर के कंचन चौहान को एपीओ किया गया है। अब उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है ऐसे में कंचन चौहान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल में डाला जाना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, फणीश सोनी ने आरोप लगाया कि इस मामले में कंचन चौहान के जो आवेदन किए गए थे वो भी बैकडेट में किए गए थे, यानी फर्जीवाड़ा करने की पूरी और भी कोशिश हुई थी। इतना ही नहीं, फणीश सोनी ने जब शिकायत की तो उसको दबाने की कोशिश हुई, विधायक की तरफ से हमला करवाया गया। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता पर हमला हुआ था, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि फणीश सोनी भागकर अपने आप को बचाते हुए नजर आए। उसके बाद हमलावर जो थे वहां से फरार हो गए। पुलिस ने एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार भी किया और पीड़ित ने साफ तौर पर कहा कि विधायक ने मेरे पर हमला करवाई है क्योंकि मैंने विधायक की बेटी की शिकायत की थी, वो फर्जी तरीके से नौकरी लगी थी, राजस्थान के युवाओं के साथ गलत हुआ। ऐसे में अब जिस तरीके से पूरा मामला अगस्त से लेकर अब तक चलता आ रहा था, बहुत सारे घटनाक्रम हुए और आखिरकार कंचन चौहान को एपीओ कर दिया गया। और शिकायतकर्ता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि शिकायतकर्ता ने इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ करके, इतना बड़ा पंगा लेकर के, इतना बड़ा जो करप्शन हुआ था, नौकरी में घपला हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, उसको उजागर करने का काम किया। उसने सरकार का धन्यवाद दिया लेकिन और भी आरोप लगा दिए और भी जांच की मांग की है और जो उनकी डिग्रियां हैं कंचन चौहान की उसमें भी जांच करवाने की मांग की है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे और क्या क्या जांच होती है, क्या कंचन चौहान की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, यह भी सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से हुआ उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीतिक दबाव में अब तक कंचन चौहान को एपीओ नहीं किया गया था? जांच राजनीतिक कारणों की वजह से इतनी धीमी हुई, कंचन चौहान की गिरफ्तारी नहीं हुई, एपीओ करने में इतना वक्त लग गया।
तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।